किस बेस पे सुना? नहीं, वो मुझे सिर्फ ये पता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की को सामने रखते हुए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये इन्होंने उस पर मेथाम्फेटामाइन का केस बनाया है जो कि 11 PHO में फॉल नहीं करता। मैं आज फिर अर्ज़ करूँगा कि उसके यूरिन के सैंपल से दिखाते हैं मेथाम्फेटामाइन निकला, और ये अजीब सी बात है कि उसका ब्लड क्लियर है। तो उसको बेल हुई है कि वो अदालत से दुनिया में जहाँ चाहती है चली जाए। अदालत ने कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। जो चांदी सोना 100 ऊँट, उसकी बात तो हो ही नहीं सकती जब उन्होंने पहला काम ही कर लिया कि अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ़ कर दिया। मुझे परसों मेरे इल्म में लाए थे मेरे क्लाइंट्स के रात को कि हमारी कुछ सुलह की बात चल रही है। किस बेस पे सुना? नहीं, वो मुझे सिर्फ ये पता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की को सामने रखते हुए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। बातें ये चल रही है कि दियत के 5 करोड़ रुपए भी दिए गए और नौकरी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जख्मियों की गाड़ियाँ भी दी गई हैं। जख्मियों की तो गाड़ियाँ थी भी नहीं, एक ही गाड़ी इन्वॉल्व थी, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, किस बेस पे आज मेरिट पे क्या आपके आर्गूमेंट्स क्या थे? लेकिन मेरिट पे तो हमारे केस ये थे कि वो लड़की जो है वो अनसाउंड माइंड है, और ये जो हादसा हुआ वो उस कैफियत में हुआ कि जब वो एक फ्रेज से गुजर रही थी, जिस पे हमने डॉक्टर साहब ने हमें जो साइकेट्रिक वार्ड के थे कुछ लेटेस्ट पुलिस को दिए थे, वो आज हमने पेश किए कि पहले दिन से साइकेट्रिक वार्ड में लिख के दिया गया कि साइकोसिस में है और इसको हम पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये बात कंसिडर नहीं की गई कि उसकी जान को ख़तरा है और इस वक्त वो अपने जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका। वो मेरी नज़र में वो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। वो 11 PHO में किया है, और 11 PHO की अगर डेफिनेशन पढ़ें, वो कहते हैं अगर किसी आदमी ने ड्रिंकिंग यानी कि शराब पी हुई हो, ये इन्होंने उस पर मेथाम्फेटामाइन का केस बनाया है जो कि 11 PHO में फॉल नहीं करता। मैं आज फिर अर्ज़ करूँगा कि उसके यूरिन के सैंपल से दिखाते हैं मेथाम्फेटामाइन निकला, और ये अजीब सी बात है कि उसका ब्लड क्लियर है। अगर आप कभी ड्रग एक्ट पढ़ें और गूगल करें तो उसमें साफ जाहिर है कि अगर कोई आदमी किसी किस्म की भी ड्रग्स लेता है तो उसके ब्लड से डिटेक्ट किया जाता है, यूरिन से नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ज़मानत तो मुल्ज़मा की होगी, उसको बाहर जाने से रोका तो नहीं है कहीं? ज़मानत हुई और क्योंकि रात में होता तो ऐसे उसको बेल हुई है कि वो अदालत से दुनिया में जहाँ चाहती है चली जाए। अदालत ने कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। सर, सुलह अगर हो गई है तो बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर ली है, रकम दी है, पैसा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना मेरे इल्म में है। और सुलह जो है ये भी वक्ती सुलह हुई है जो कि अदालत ने बेल के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया है। जो परमानेंट सुलह होगी वो सेक्शन 345 के तहत मुताल्लिका अदालत में होगी, सेशन कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये मतलब दियत का है मामला, जो दियत तो इस केस की सजा ही दियत है, तो दियत कब दी जाएगी? कोई इसमें मामले में तय हुआ? और किस बुनियाद पे, किस तरह, ऊँट के या सोना, क्या किस तरह के? दियत तो ये है कि पहले तो माफ़ करने वाला अफसर है, और इसलिए उन्होंने उस गुरसाओं ने जो थे मरहूम और नीट के, उन्होंने उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। तो जो चांदी सोना 100 ऊँट, उसकी बात तो हो ही नहीं सकती जब उन्होंने पहला काम ही कर लिया कि अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ़ कर दिया। ठीक है। तो क्या उसमें कितनी सजा है? देखिए, सेक्शन 11 की जो सज़ा है वो 3 साल है, और हम अभी नताशा की बेल के बाद वो जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है लेबॉर्ट्री की, हम उसे चैलेंज करेंगे, बिकॉज उसके अंदर 19 तारीख के सैंपल हैं। 20 तारीख को लेटर के तहत जो है सब इंस्पेक्टर रेहान को सैंपल्स दिए गए, और रेहान ने एक दिन अपनी तहवील में रख के 21 तारीख को जमा कराए। तो कुछ ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेशन हुई है उस एक दिन के अंदर, तो हम उसे चैलेंज करेंगे। अच्छा, मैनिपुलेशन कर सकता है सर? ये सरकार कर सकती है, पुलिस कर सकती है, जिनके पास वो सैंपल्स थे वो कर सकते हैं। देखिए, हम उसे चैलेंज करेंगे, रिपोर्ट को भी और उस अमल को भी। अच्छा आमिर साहब, आप सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, कब किसी ऐसे केस में पहले कोई नज़ीर मिलती है कि एक शख्स के 2 सैंपल्स लिए गए हों? यूरिन में तो आइस आ गई, उसके ज़रात पाए गए, लेकिन ब्लड सैंपल क्लियर है। देखें, पहला वाहिद मुकदमा है जिसके अंदर ब्लड बिल्कुल क्लियर है और यूरिन के अंदर दिखाया जा रहा है। मैंने कभी अपनी इस लंबे टेन्योर में, इस वकालत के, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई कन्फ्लिक्टिंग मेडिकल रिपोर्ट इटसेल्फ आई है।